और कभी इसके लैंड जिहाद के नाम पे और अभी रोहिंग्या के नाम पे बदनाम किया था। ये सब बीजेपी की यंत्रणा है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे नेता छोड़ दिए हैं कि आप जाओ और मालेगांव को बदनाम करो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मालेगांव में कभी भी वोट जिहाद हुआ नहीं है। बीजेपी ने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। उनको हमेशा 4 बार के अगर आप चुनाव के अंजाम देखें तो बीजेपी के उम्मीदवार को 6000 से ज़्यादा यहाँ पे वोट नहीं मिले और सेक्युलर जो उम्मीदवार है उनको ही यहाँ पे स्वीकारा गया है, क्योंकि सेक्युलर वोट्स मालेगांव में हमेशा मिल रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कांग्रेस गठबंधन, महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी को ही हमेशा यहाँ पे वोट्स मिलते हैं। मालेगांव के जो हमारी महिला है, हमारे बुजुर्ग है, हमारे विद्यार्थी है, सब यहाँ पे यानी उनके जो काम यहाँ पे होते हैं ये अमन से, शांतता से होते हैं। हिंदू और मुसलमान भाई बहन एक में के जो सन त्यौहार होते हैं, इन मिलन होते हैं, दीपावली में जाते हैं। यहाँ के जो बिजनेस है, व्यवहार है, जो बुनकर भाई है वो विश्वास के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इनको किसी ने भी तकलीफ़ देना नहीं चाहिए, ऐसा मैं कहती हूँ। और मैं उनके साथ हूँ और मैं उनके साथ गंभीरता से मैं खड़ी। रोहिंग्या के बारे में जो है 1500 रोहिंग्या यहाँ पे रहते हैं ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ये तो मुझे गलत लगता है, लेकिन अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनकी जांच हो जाएगी और अगर वो कुछ पकड़े गए तो उनके ऊपर कार्रवाई है। मैडम वोट देना वोट देना एक जमहूरी हक है, हर हिंदुस्तानी को इख्तियार है। ये वोट जिहाद कैसे होगा? आपको लगता है कि हर पार्लियामेंट में इस ताल्लुक से बोलना चाहिए? नहीं, ये वोट जिहाद जो कल्पना है वो बीजेपी की है। ऐसा मालेगांव में या पूरे हिंदुस्तान में कभी भी नहीं हुआ है। औरंगाबाद में मुस्लिम बांधव है, भिवंडी में मुस्लिम बांधव है, पूरे दुनिया में, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। सेकुलर वोट्स हमेशा मुस्लिम बांधव उनको देते हैं, सेकुलर उम्मीदवार को देते हैं। आज तक ऐसा ही हुआ है। बीजेपी का उम्मीदवार को कभी भी 6000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले, ये इतिहास है। तो वोट जिहाद कैसे होगा? 2014 में अमरीश भाई पटेल जो है उनको 1,33,346 वोट्स मिले मालेगांव में, मध्य में, और सुभाष भामरे बीजेपी को 5,746 वोट्स मिले। और 2019 में कुणाल बाबा उम्मीदवार थे सेक्युलर कांग्रेस के, उनको मालेगांव मध्य में 1,26,273 वोट्स मिले और बीजेपी को 5,352 वोट मिले। और अभी 2024 में मुझे 1,98,869 वोट मिले। डॉक्टर सुभाष भामरे जी को, बीजेपी को 4,542 वोट मिले। ये चारों चुनाव जो हुए उसमें बीजेपी 6,000 से आगे कभी भी नहीं गई, और जो सेकुलर उम्मीदवार उनको ज़्यादा वोट मिले, 1 लाख से ज़्यादा। अभी पिछले टाइम जो कुणाल बाबा को 1,26,000 वोट मिले और ये टाइम मुझे 1,98,000 वोट मिले। मेरे वोट 70,000 से बढ़ गए पिछले टाइम से, बराबर। लेकिन अगर आप जो 5 विधानसभा मतदान है उसमें बागलान में जो पिछले टाइम कुणाल बाबा वो 72,000 से पीछे थे, मैं 22,000 से पीछे, तो 50,000 वोट्स वहाँ पे भी मेरे बढ़ गए हैं। वैसे ही जूलिया सिटी में
सिर्फ 4,800 वोट से मैं पीछे हूँ। वहाँ पे मेरे 32,000 वोट्स बढ़ गए हैं। वैसे ही दुरिया ग्रामीण में 90,000 से कुड़ा बाबा पीछे थे। वहाँ पे मैं 32,000 से पीछे हूँ। यानी वहाँ पे भी वोट्स मिले। सभी जगह 50,000, 30,000, 32,000, यानी हिंदू वोट्स भी मेरे बढ़ गए, मुस्लिम वोट भी मेरे बढ़ गए। ऐसा यहाँ पे वोट जिहाद का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मालेगांव मध्य में बीजेपी 6,000 से आगे गई नहीं है। मालेगांव का जो मुस्लिम है वो आज तक उन्होंने सेकुलर उम्मीदवार को ही वोट्स दिए। और मुझे बहुत गर्व है, मैं कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी की उम्मीदवार होने की तहत मैं महिला होते हुए भी यहाँ के मालेगांव मध्य के 90% मुस्लिम और 10% हिंदू बांधव है। तो उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और मुझे यहाँ पे मतदान यहाँ पे मिला। मैं आपको आपके जरिए उनको बताती हूँ कि मैं हमेशा उनके पीछे रहूँ। मैं कभी भी कोई भी उनको दिक्कत आई तो मैं उनको मदद करूँ। तो आप बोल रहे हैं मैडम वोट जिहाद का सवाल नहीं आता। तो मालेगांव को क्या बदनाम किया जा रहा है? क्या मालेगांव को जो कोई ठराविक लोग हैं वो बीजेपी से हाथ मिला के मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बीजेपी का फेक नैरेटिव है, ये मुझे बताने का है। के बाद किरीट सोमिया 3 मरतबा मालेगांव में, हर मरतबा उन्होंने अलग अलग प्रकार के आरोप मालेगांव पर लगाए। उनका धंधा ही है वो जहाँ भी जाते हैं ना ऐसा ही करते हैं। जाति में झगड़ा लगाने का, धर्म में झगड़ा लगाने का, ऐसा ही वो काम करते हैं। उनको छोड़ दिया है बीजेपी ने ये करने के लिए। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। जो अभी कुछ दिन पहले आए थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोहिंग्या रहते हैं और रोहिंग्या को दाखिले बना के दिए गए। क्या आपके कुछ ऑफिसर से मालेगांव में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वो वर्षों साल से यहाँ पे रहते हैं। वो कभी भी बांग्लादेशियों को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। बांग्लादेशियों से रहेगा या रोहिंग्या रहेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ के मुस्लिम बांधव हैं और हम सब। अगर कोई रहेगा तो पुलिस कार्रवाई उन पर होगी, वो देखेंगे कि क्या करना है। किरीट सोमिया ने ऐसा कहा कि अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया। प्रांत ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, आयुक्त ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो क्या आप भी अलावा बैठक लेकर उनसे बातचीत करेंगे कि उनसे कौन सी गलती हुई है? उन्होंने बोला है, मैंने उनसे बात की तो वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमने जो जाति के दाखिले तो वो हम देते हैं, लेकिन तहसील पहले कोर्ट से आते थे, कोर्ट के जरिए। अभी 2023 के बाद तहसीलदार कार्यालय से आते तो दाखिले, जन्म के दाखिले। तो वो सब पड़ताल करके आधार कार्ड और जो भी कागज पत्र है वो देख के ही मालेगांव में यानी महानगर पालिका में आते, तो वो दाखिले उनको देते हैं। और जो भी अगर जिसके पास कागज पत्र है, आधार कार्ड है, उनको दाखिला देना ही चाहिए। मैडम मालेगांव कुछ लीडर लोग आपसे नाराज है ऐसा लगता है, जैसे पीछे आसिफ भाई, मालेगांव कुछ लीडर लोग नाराज है आपसे ऐसा लगता, जैसे आसिफ भाई का भी बयान आया, एजाज बेग का भी बयान आया, आप प्रचार में भी आए नहीं असेंबली चुनाव के। ऐसा है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी, तो मेरे ऊपर बहुत सारे मतदार संघ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी। वहाँ पे मैं गई थी और ऐसा कोई नहीं है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। और मैं 4 बार आसिफ भाई को भी मिलने के लिए चुन के आने के बाद गई थी, लेकिन वो मुंबई वो नहीं थे घर पे। मैंने अपने साझेदार मैडम
से मेरी मुलाकात हुई। तायरा मैडम के यहाँ मैं गई थी, घर पे गई थी, मेरी अच्छी मुलाकात हुई, ऐसा कोई नहीं। सर्विस रोड को लेकर आपने कहा कि ये मैंने लेकर दिया है, सर्विस रोड का, हाईवे का। हाँ, मालेगांव मध्य के एमएलए कहते हैं कि ये मेरा काम है, माजी के खासदार कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया है, नितिन गडकरी के जी के कहते हैं। अभी आप कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया है। ऐसा है कि सभी का सहयोग, कोई भी काम अगर करना है तो उन्होंने प्रयत्न किया होगा। मैं ना नहीं बोलती, लेकिन मैंने खासदार होने के नाते प्रचार करते समय जो मतदारों ने मुझे बोला था कि ये सर्विस रोड होना जरूरी है, तो मैंने गडकरी साहब को पत्र दिया है और वो मंजूर हो रहा है। उन्होंने भी दिया होगा, मैं ना बोली नहीं रही। काम चालू आहे. हाँ? मागच्या वर्षीचा भाजपचा अजेंडा होता या विकास कामांचा, हा जो काम त्याच माझ्यावर उद्धटपुढे त्याच कामगिरी इथे मंत्री जे आहेत मी दिले आणि ते कामं काही मंजूर झाले, काही मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहेत, काही प्रस्तावित आहेत। मॅडम याच्यातला एक विषय आहे की काही वर्षांपूर्वी माझ्या आमदार असेल रोहिंग्या आणि बांगलादेशी 18,000 कोटी म्हणतो, आता नेमकं काय शिजलंय? ज्याला निधी मंजूर झालेला आहे आणि जागा अधिग्रहण जे काही त्याच्यासाठी, कारण मोठी 300 किलोमीटर त्याचं हे आहे, तर त्याचं जागा अधिग्रहण करण्याचं काम चालू आहे। पहिल्या टप्प्याचं झालं लँड ॲक्वायझिशन, लँड ॲक्विजिशन कधीपर्यंत पूर्ण होईल असं अपेक्षित नाही, आता ते त्यांना किंवा प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होते असं किती दिवसापासून विषय समजा? नाही, जिथे आता जागा जागा अधिग्रहणाचं काम चालू आहे, जिथे जिथे जागा मिळते त्यांना ते काम ते चालू आहे। मैडम 7 महीना हो चुका है आपको जीत के आए पार्लियामेंट में। शहर में इस तरीके की चर्चा चल रही है कि मैडम आती हैं, कुछ लोगों से मिलती हैं, इस्तेकबाल होता है उनका, मेमोरेंडम लेती हैं और चले जाती हैं, लेकिन अभी तक के शहर में कब काम शुरू होगा, कब ऐसा होगा? ऐसा है, अभी 6-7 महीने हो गए, ये काम जो है कोई काम शुरू भी हुए बराबर है, और 6 महीने में ऐसा थोड़ी हो गया, प्रोसेस रहती है, यानी मान्यता मिलती है, फिर वो डीपीआर तैयार होता है, निविदा निकलती है, फिर काम चालू होता है ना। आपने कहा था कि मैं मालेगांव के अंदर ऑफिस भी डालूंगी, संपर्क कार्य मालेगांव में ऑफिस डालना है, जगह का तलाश चालू है, क्योंकि रोड पे सबको आसानी से आना जाना चाहिए, इसलिए जगह हम देख रहे हैं, और जरूर ऑफिस हम वहाँ पे करेंगे। और जो खाद्य निधि जो है उसमें से ये पोर्टल को हमने कुछ काम दिए भी, 60 लाख के खाद्य निधि में से काम दिए और भी देने हैं। बाकी अल्पसंख्यक जो निधि रहता है उसमें से 40 कोटी के प्रश्न जो पत्र है वो प्रशासकीय मान्यता के लिए मिलत मदरसा है, यहाँ पे डीपीआर रास्ता वो भी काम तैयार हो रहा है, और कई कामों के यानी 2-3 कोटी के कामों के भूमि पूजन भी होगा। वायरी गटर को लेकर मैडम आपसे पहले बात हुई थी, हाँ, अंडरग्राउंड गटर को लेकर अड़ावा बैठक लगाने वाले थे, अभी तक आपने लेटर दिया और इसके पहले आपने कहा कि हमने आयुक्त को आदेश दिया है काम बंद कर देने का, आयुक्त साहब ने वो काम चालू है अभी? नहीं, आयुक्त साहब ने मुझे बोला कि वो बंद करके हम सिटी में के जो काम है वो करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। अगर आप बोल रहे हैं कि वो काम चालू है, पूरे शहर को खंडर बन चुका है, जब वो चालू है उतने तक वो पूरा करेंगे, उसके आगे नहीं चालू करेंगे। जहाँ जहाँ मतलब पहले जो डाल रहे वो आज तक पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ पूरा शहर ही समझ लो पहुँच चुके हैं वो लोग, लेकिन कहीं पे भी उसके ऊपर माल डाल के उसको नहीं कर सकते। पेशेवर काम नहीं हुआ है, पेशेवर मतलब काम नहीं हुआ। जो एग्रीमेंट में था ठेकेदार को उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। नहीं, उसके बारे में एक मीटिंग जिल्हा निर्मितीसाठी जिल्हा निर्मिती ही झाली पाहिजे आणि याच्यासाठी आमची आग्रहाची मागणी असणार आहे। मला फक्त आपल्या माध्यमातून एकच सांगायचं आहे
की हे BJPच्या माध्यमातून हे दहशतीचं दादागिरीचं भीतीचं वातावरण हे तयार करतात. तर मला एवढं सांगायचं आहे, माझे मुस्लिम बांधव, माझे हिंदू बांधव यांना मी असं सांगू इच्छिते की डरो मत. कोई भी अगर गलत काम गलत तरीके के आएंगे और जानबूझ के यहाँ का वातावरण खराब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. क्या आप रास्ते पर उतर कर एक आध मोर्चा या कुछ ऐसा मतलब लोगों को हिम्मत या हौसला देने के लिए? नहीं, मोर्चा नहीं, मैं आपके जरिए मैं बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा. हर एक को दाखिला मिलेगा. जिसके पास सही कागज पत्र है उनको जरूर दाखिले जो है जन्म तारीख के वो मिलेंगे. कोई दिक्कत नहीं आएगी. किसी को भी अगर कुछ होगा तो मुझे बताओ, मैं मदद करूँगी. और डरने का कोई काम नहीं है, किसी से डरने का नहीं है. मैं हमेशा मुस्लिम और हिंदू भाइयों के पीछे. मैडम आपने सब तफसील बताया, उसके अंदर एजुकेशन को विषय छूट गया. मालेगांव में हायर एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम पूरा टोटल लॉस हो चुका है. उसके लिए नहीं, अभी एजुकेशन का जो मामला है तो हम अच्छा एजुकेशन और एजुकेशन के लिए और क्या कर सकते हैं इसके लिए मुझे मीटिंग लेनी है. अभी हमारे मालेगांव पाए के जो आमदार है डॉक्टर दादा भूसे साहब, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं. उनके साथ भी मुझे बात करना है और हम अच्छी तरह से, यानी हमारे जो बच्चे अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई हो. और जूनियर कॉलेज है तो जहाँ पे जूनियर कॉलेज तक है तो वहाँ पे सीनियर कॉलेज देना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज देना पड़ेगा. इसलिए मैं जरूर कोशिश करूँगी. और तालीम माफिया के ऊपर भी मतलब कुछ अपना मतलब वाच रहेगा क्या? एजुकेशन माफिया जो है उस पर कुछ वाच रहेगा? नहीं, अगर एजुकेशन माफिया का कुछ मसला है तो अगर मुझे किसी ने बताया तो मैं उसकी जांच करूँगी. मॅडम, मनमाड आणि तुम्ही त्या बदली सटाण्याची पण ट्रॅफिक भरतो. तुम्ही सटाण्याचा चौपदरी हा विषय आहे का तुमच्याकडे? मालेगाव सटाणा रस्ता, कुठलं मालेगाव ते सटाणा रस्ता याच्यावर पण ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणावर वाढलं आहे. 6 लेन आपण सटाणा ठीक है मैडम.